हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ गर्व जी और आज मैं लेके आया हूँ एक और बॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि स्किपिंग कैसे करते हैं बिगिनर्स के लिए। क्योंकि जो स्किपिंग होती है वो काफ़ी कॉमन और इफेक्टिव वे होता है वार्म अप करने के लिए बॉक्सर्स के लिए, क्योंकि इससे बॉक्सर्स की जो एजिलिटी है वो भी बढ़ती है और उनकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती है। क्योंकि स्किपिंग के अंदर हम बार बार जंप करते हैं और जंप करने से अगर हम कोई फाइट में है तो वहाँ पे मूव करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है और काफ़ी फास्ट होता है मूव करने में। क्योंकि अगर आप स्किपिंग नहीं करते हो तो आप काफ़ी स्लो होते हो मूव करने में, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है स्किपिंग से। तो आज मैं वही आपको बताऊंगा कि स्किपिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल पीवीसी रोप से, जो कि काफ़ी स्लो मूव करती है, जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होती है और इससे आप आराम से लर्न कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यही सारी चीज़ें जब आप स्पीड रोप पे करते हो तो कैसी दिखती हैं। जो स्किपिंग रोप है उसको हम अपने पैरों के पीछे रख लेंगे। जो मेरी अपर आर्म है यहाँ पे जुड़ी रहेगी, फिर जो मेरी फोर आर्म है और जो मेरी रिस्ट है उससे मैं स्किपिंग करूँगा, इसलिए मैं उनको यहाँ पे बाहर रखता हूँ। अगर स्किपिंग करते समय आपकी जो आर्म है वो बाहर आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको पूरा नीचे नहीं लेके आना, यहीं पे पास में जोड़ के रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम सबसे पहले लर्न करेंगे बेसिक। तो जो सबसे बेसिक वे होता है स्किपिंग करने का वो होता है बस एक सिंपल जंप। तो जो आपकी स्किपिंग रोप है उसको आप पुश करोगे अपनी रिस्ट को यूज़ करके, तो आपकी रिस्ट है उससे आप फ्लिक करोगे इसको आगे को, ताकि इसको थोड़ा बूस्ट मिल जाए स्टार्टअप करने के लिए। उसके बाद आपको इस बूस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली करते रहते हो। तो जैसे आप ये बूस्ट लेते हो, स्किपिंग रोप है फ्रंट आती है और आपके पैरों के पास आती है, और जैसे वो आपके पैरों के पास आती है आपने जंप करना होता है। तो जैसे ही मेरे पैरों के पास आएगी मैं करूँगा जंप। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि जब से स्किपिंग रोप सामने आएगी जंप, स्किपिंग रोप सामने आई तो जंप। इसको आप थोड़ा पहले स्लो कीजिए जैसे मैं स्लो कर रहा हूँ। तो जैसे स्किपिंग रोप पास आएगी आपके पैरों के तो हम करेंगे जंप, और हमने ज़्यादा हाई जंप नहीं करना, हमने उतना हाई जंप करना है जितनी हमें ज़रूरत है करने की। तो जो आपकी स्किपिंग रोप होती है वो काफ़ी पतली होती है, तो आपको ज़्यादा हाई जंप करने की ज़रूरत नहीं होती। आप लो जंप करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, और अपने टोस पे आप जंप करो। तो यहाँ पे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई जंप करोगे तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हो और इससे आप ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर सकते। हाई जंप होता है और स्किपिंग वेरिएशन के लिए। तो हम सबसे पहले लर्न कर रहे हैं बेसिक। तो बेसिक में हम अपने टोस पे रहेंगे और यहाँ से हम छोटा सा जंप लेंगे, और जो आपके पैर है उनको ज़्यादा वाइड नहीं खोलेंगे, हमने उनको रखना है बिल्कुल पास में। जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको बिल्कुल पास में रखा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्किपिंग। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए स्लो, ऐसे। जैसे आप देख सकते हो मैं अपने टोस पे जंप कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा हाई जंप नहीं करता। तो ये परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए लर्न करने के लिए कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के लिए अपने फ़ोन पे एक 4 मिनट का टाइमर लगाओ, उसको 3 बार रिपीट करो और काउंट करो कि आप कितनी बार स्किपिंग करते हो बिना रुके, और हर बार उस रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश करो। जैसे फर्स्ट टाइम आप करोगे 30 जंप्स बिना रुके, फिर आप करोगे 50, फिर आप करोगे 70। तो ऐसे हम बढ़ते रहेंगे और आपको जो है इम्प्रूवमेंट दिखती जाएगी। तो दोबारा से हम स्किपिंग करेंगे और मैं अपने टोस पे हूँ, तो दोबारा से हम करेंगे। इस बार मैं थोड़ा फास्ट करूँगा और मैं कम जंप करूँगा। तो ऐसे तो ये होगी नॉर्मल स्किपिंग। और जैसा आपने देखा मैंने बीच में क्रॉस भी किया। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि स्किपिंग रोप को क्रॉस कैसे करते हैं। तो स्किपिंग करते समय जो आपकी स्किपिंग रोप है उसके जो दोनों हैंडल है वो आप लेके आओगे ऐसे नीचे। तो आप देख सकते हो जितना मैं उसका नीचे और वाइड खोलता हूँ उतनी एक बड़ी स्पेस बनती है स्किपिंग रोप से, जिसके मैं थ्रू जा सकता हूँ। तो दोबारा से अपनी जो स्किपिंग रोप है उससे स्किपिंग करूँगा, थोड़ा धीरे करूँगा, उसके बाद जो है मैं इसको क्रॉस करूँगा और उस होल के थ्रू जाऊँगा। तो जब आप क्रॉस करोगे तो देखिएगा कुछ ऐसे। तो जब मैं क्रॉस करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे जो हाथ है वो नीचे हैं, ऊपर नहीं होंगे। अगर ऊपर होंगे तो आप देख सकते हो मैं जो स्किपिंग रोप है उसके थ्रू नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं स्किपिंग रोप को नीचे रखूँगा तो मैं उसके थ्रू आराम से जा सकता हूँ। और जैसे मैं स्किपिंग रोप के थ्रू जाऊँगा और जो स्किपिंग रोप है घूम के मेरे सामने आएगी, उसी टाइम जो है मैं अपने हाथ जो है दोबारा खोल लूँगा। तो अगर आप यहाँ पे खोलोगे तो आप स्किपिंग रोप में फंस जाओगे, लेकिन अगर मैं स्किपिंग करता हूँ उसके साथ क्रॉस ऐड करता हूँ तो जो मोशन है उसकी वजह से जो है मेरी स्किपिंग रोप सामने आ जाएगी। तो जैसे वो मेरे सामने आएगी मैं उसको फटाफट खोल लूँगा ताकि मैं उसके अंदर ना फंसूँ, और जो स्किपिंग रोप है उसकी मैं फटाफट अंदर जा सकता हूँ। तो दोबारा से जंप जंप क्रॉस एंड ओपन, क्रॉस ओपन, क्रॉस ओपन। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद हम लर्न करेंगे कि स्प्रिंट कैसे करते हैं। तो स्प्रिंट लर्न करने के लिए जब स्किपिंग करोगे तो आप नॉर्मल स्किपिंग नहीं करोगे, आप जो है रनिंग करोगे। तो रनिंग से मेरा मतलब है कि जब हम इन द स्पॉट रनिंग करते हैं वैसे। तो मैं अपनी स्किपिंग को उठा लूँगा और जो है मैं ऑन द स्पॉट रनिंग करूँगा। तो आप सोच रहे होगे कि कैसे करते हैं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है।
लेकिन करने का जो तरीका वो काफ़ी सिंपल है। तो स्टार्ट करोगे स्किपिंग से, उसके बाद जो आपकी एक लेग है उसको आप ऊपर उठा लोगे, और जैसे आप ऊपर उठाओगे तो जो स्किपिंग रोप है वो आपकी एक पैर के नीचे तो चली जाएगी, लेकिन दूसरे पैर की नहीं जाएगी। तो दूसरे पैर के नीचे लेके जाने के लिए अगर दूसरा पैर है उसको फटाफट उठाना पड़ेगा। तो अगर मैं दिखाता हूँ तो ऐसे दिखता है। तो आप देख सकते हो जब मेरे एक पैर के अंदर जाती है स्किपिंग रोप, मेरा जो दूसरा पैर है उसको मैं फटाफट ऊपर ले आता हूँ। तो पहले एक पैर के नीचे से एक पैर के नीचे गई तो जो मेरा दूसरा पैर है वो ऊपर आ जाएगा और इसको मैं नीचे रख दूंगा ऐसे, और जो स्किपिंग रोप है वो जाती रहेगी आगे। तो दोबारा से अप 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 अप। तो आपने ये ध्यान रखना कि जो आपकी लेग्स है वैसे पीछे को ना जाए, अपने जो नीज है अपने ऊपर लेके आने हैं ऐसे। मैं अगर थोड़ा स्लो करता हूँ तो ऐसे जो आपकी लेग्स है वो ऐसे पीछे ना जाए, क्योंकि जो आपकी जो लेग है जब उसको आप पीछे लेके जाते हो तो ये ईजी हो जाता है और इसके अंदर आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। हमें को पता है बहुत सारे लोग ऐसी चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने चीटिंग नहीं करनी है। आपने जो अपना नी है उसको ऊपर लेके आना है, उसको ऐसे पीछे नहीं लेके जाना अपनी लेग को। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को ऐड करता हूँ तो दिखता है ऐसे, नॉर्मल, क्रॉस, उसके बाद स्प्रिंट। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि डबल कैसे करते हैं। तो डबल का मतलब होता है कि आपकी जो स्किपिंग रोप है वो एक जंप में 2 बार आपके नीचे जाती है। तो इसको करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्पीड रोप लें, तो जैसे मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। अगर आपको स्पीड रोप नहीं है तो आप पीवीसी रोप के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो डबल करने के लिए आपने जो अपनी स्किपिंग रोप को साइड पर रख देंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे कि हाई जंप करना। तो ज़्यादा हाई हमने जंप नहीं करना, तो आपने उतना हाई जंप करना जितना आप कर सकते हो आराम से, और जो आप ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद अपनी स्किपिंग रोप हम उठाएंगे, एक हाथ में मैं दोनों हैंडल को पकड़ूंगा और मैं अपनी स्किपिंग रोप को घुमाना शुरू करूंगा। तो जो आपकी स्किपिंग रोप है इसको हम थोड़ा ज़्यादा तेज़ घुमाएंगे। ज़्यादा तेज़ घुमाने से आपकी जो स्किपिंग रोप है वो 2 बार आपके अंदर जा सकती है। तो जब मैं उसको तेज़ घुमाता हूँ तो दिखता है कुछ ऐसे। तो जैसे आप देख सकते हो मैं थोड़ा हाई जंप करता हूँ और उसको मैं काफ़ी तेज़ घुमा रहा हूँ जिससे वो 2 बार जो है मेरे अंदर चल जाए। तो जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद हम ऐड करेंगे कि इसको परफेक्टली करना। नॉर्मल स्किपिंग में स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा हाई जंप करूँगा, उसको तेज़ घुमाऊंगा ऐसे। तो जब मैं इसको साइड से करता हूँ दिखता है कुछ ऐसे। तो मेरी जो लाते हैं वो पीछे नहीं जाती, थोड़ी सी आगे अगर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे नहीं जानी चाहिए। और पहले हम इसको करेंगे एक बार। तो जब आप परफेक्ट हो जाओगे इसको एक बार करने में, फिर आप ट्राई करो 3 बार करना, फिर आप जाओ 5, फिर आप करो 10। तो अब हम सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे एक स्पीड रोप से। अगर आपके पास स्पीड रोप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास स्पीड रोप हो, क्योंकि स्पीड रोप से जो है आप और भी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि जो पीवीसी रोप होती है वो काफ़ी स्लो होती है, तो उससे आप काफ़ी चीज़ें जो है जो नहीं कर सकते। जैसे अगर आप डबल कर रहे हो तो डबल के साथ आप क्रॉस ऐड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक स्पीड रोप है सब आराम से कर सकते हो। लेकिन ये हम लर्न करेंगे कोई और वीडियो में। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें करके स्पीड रोप पे। तो ये हो गया नॉर्मल, उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा क्रॉस, क्रॉस, इसके बाद स्प्रिंट, अब मैं आपको दिखाऊंगा डबल। तो ये थी मेरी स्किपिंग रोप की वीडियो। जो भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं उन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए 4 मिनट्स का टाइमर लगा के। यूजुअली मैं कहता हूँ 3 मिनट का टाइमर लगाना, लेकिन क्योंकि हम स्किपिंग कर रहे हैं इसलिए 4 मिनट का टाइमर लगाइए, उसको 3 बार रिपीट कीजिए। और जो पीवीसी रोप होती है वो काफ़ी स्लो होती है, वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है। लेकिन अगर आप कोई फास्ट ट्रिक्स करना चाहते हो तो आप एक स्पीड रोप यूज़ कीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले एक पीवीसी रोप से स्टार्ट कीजिए। तो ये थी मेरी वीडियो स्किपिंग के बारे में, कि आपको स्किपिंग कैसे करनी चाहिए और आपके पास कौन सी रोप होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास होनी चाहिए पीवीसी रोप, और अगर आप थोड़े एडवांस हो, आपको ऑलरेडी स्किपिंग आती है, नॉर्मल बेसिस आते हैं, तो आप फिर मूव ऑन करो स्पीड रोप पे। तो इन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।